ट्रिम शीट मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है ना, एक्सटेंड यहाँ पे भी है। तो यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैंने एक आर्क ले ली और आर्क हो गई है फिनिश। और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड ताकि मेरे पास एक सरफेस बन जाए। और ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं और सिलेक्ट किया प्लेन को और इस वाले प्लेन पे जाके भी एक स्केच कर देते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं और फिनिश। अभी जो सर्किल बनाया है ये सर्किल नीचे रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ सर्किल जो है सरफेस पे प्रोजेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कर्व में जाना पड़ेगा और कर्व के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट कर्व है और प्रोजेक्ट कर्व के अंदर इस वाले कर्व को इस सरफेस के ऊपर डायरेक्शन वेक्टर ये वाला और ओके, तो ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट होने के बाद अब आप इसको कर सकते हो ट्रिम शीट, यहाँ से भी है, यहाँ पे भी था ट्रिम शीट और जो ट्रिम वाली मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे भी ट्रिम शीट दिया हुआ है। तो शीट कौन सी है मेरी, ये वाली शीट है और बाउंड्री मेरे लिए ये सर्कल है। और फिर अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो क्या होता है, ये कट हो जाएगा। जो कट हो रहा है उसको मैं कीप की जगह डिस्कार्ड कर सकता हूँ, तो क्या होगा उल्टा, अंदर वाला बच जाएगा और बाहर वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। मैं बाउंड्री में किसी और चीज़ को भी ऐड कर सकता हूँ, मैंने एक और को ऐड कर दिया। और अब अगर प्रीव्यू करते हैं तो, और यहाँ से इसे क्लिक किया और फिर प्रीव्यू करते हैं तो ठीक है, तो आप दो बाउंड्री को भी यहाँ पे सिलेक्शन में ले सकते हो। फिर से रीसेट किया और रीसेट करते हैं और मेरे पास क्या है, टारगेट शीट तो ये वाली है और बाउंड्री में मैंने ये प्लेन ले लिया, ठीक है। तो ये प्लेन के अबाउट भी आप ले सकते हो, आधा कट हो जाना चाहिए। और इस कर्व को ऐड करना चाहते हो, कर्व भी आप ऐड कर लीजिए, ये कर्व के साथ भी ऐड हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है जी। हाँ, जैसे म्यूचुअल इसके अंदर आप कर सकते हो, काफ़ी सारे तरीके हैं। बाउंड्री आपकी और भी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, दो ही लिए हैं आप, और भी ऐड कर लो, इस वाले कर्व को भी ऐड कर लिया, ठीक है। आप प्रीव्यू देखें तो ये इतना ही बचा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रिम शीट कर सकते हो। अच्छा, इसे हम करते हैं कैंसिल। और ये है ट्रिम एंड एक्सटेंड। ट्रिम और एक्सटेंड ये दोनों काम करेगा, ये ट्रिम भी करेगा और एक्सटेंड भी करेगा। तो मैंने क्या किया, ये टारगेट मेरी सरफेस ये है और टूल ये हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, इस नीचे वाले को इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे हम कर देते हैं सरफेस में, मतलब शीट में कर दिया इसे मैंने, है ना। और चलो ये बड़ा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से लेते हैं, ये रहा ट्रिम एंड एक्सटेंड। और ट्रिम एंड एक्सटेंड मेरे पास ये वाला है और टूल मेरे पास ये है। तो देखो ये वहीं तक कट हो जाएगा, ठीक है। या इसे डबल क्लिक किया और एक साइड में से हटा देता हूँ, मुझे ये 0 चाहिए तो 0 हो गया। और ओके, अभी ये क्या है, छोटा है, पूरा बड़ा नहीं है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ट्रिम और एक्सटेंड। तो टारगेट मेरा ये है और कहाँ तक आपको बढ़ाना है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड होके प्रीव्यू नहीं हो रहा, टारगेट और टूल एक बार दोबारा से ले लेते हैं, क्लिक टारगेट फेस और एज। तो मैंने एज को क्लिक किया और टूल मेरा ये है, तो ये टूल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंड भी आप यहाँ से कर सकते हो और टूल भी क्रिएट कर सकते हो। एक यहाँ से आता है मेक कॉर्नर, और मेक कॉर्नर में मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दो सरफेस बनाते हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, तो फिर कॉर्नर बनेगा, है ना। अभी इस वाली कंडीशन में कॉर्नर नहीं बनेगा, तो मैं इस वाले को तो डिलीट कर देता हूँ। सर्किल को चाहे तो रख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगला इससे सेलेक्ट किया और क्लिक
ठीक है क्या है, चलो एक लाइन में लेते हैं सिंपल है ना। और इसे कर देते हैं एक्सट्रूड, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है, आपस में कट कर रहा है। अब इनका अगर हम बनाना चाहते हैं कॉर्नर तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे चेंज कर दीजिए मेक कॉर्नर, और एक फेस ये है और एक फेस ये है, ठीक है। तो बाकी आपके पास है फ्लिप रिवर्स करने के लिए, फ्लिप रिवर्स करने के लिए, और कोई जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे। अभी अगर इसको जाता हूँ मैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ एज को, तो देखो ये एज यहाँ पे फिलिट हो रही है। तो क्या हो रहा है, सरफेस कई बारी आपस में यूनाइट हो जाती है, कई बारी सरफेस यूनाइट हो जाती है। अगर यूनाइट हो गई है तो यूनाइट नहीं, इसको स्यू बोलते हैं यहाँ पे। अगर आपस में स्यू हो गई है तो आप फिलेट लगा पाओगे, अगर आपस में स्यू नहीं हुई है तो आप इसे फिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आता है। एक्सटेंड शीट, एक्सटेंड तो डायरेक्टली एक्सटेंड करने के लिए कौन सी एज को एक्सटेंड करना चाहते हो सिलेक्ट करिए और ड्रैग करिए कितना चाहिए। एज मैंने इस बार इसको ले लिया और इसको भी ले लिया, दो को ले लिया और ड्रैग करिए, एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ से फिर गए इंसर्ट में ट्रिम, ट्रिम शीट हो गया, एक्सटेंड हो गया और ये ट्रिम हो गया। एक अनट्रिम है और डिवाइड फेस है। डिवाइड फेस वैसे हमने शायद एक बार किया था जब हमने ड्राफ्ट किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग पे लेकिन फिर भी देखते हैं डिवाइड फेस। डिवाइड फेस क्या करेगा, किसी फेस को डिवाइड करने के लिए, ये मेरा फेस हो गया, अब आपस में जुड़ा हुआ है तो इसलिए एक साथ सिलेक्ट भी हो गया है, और इसे डिवाइड करना चाहता हूँ मैं इस कर्व से, है ना, और वेरीफाई और अप्लाई। तो ये फेस मेरा जो है ये कट हो गया है, ठीक है। आप इसको ऑफसेट कर सकते हो या कुछ जो भी यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हैं। ये सॉलिड पे भी काम आएगा और सरफेस पे भी काम कर सकते हो आप इसके लिए। फिर से लिया, ये रहा डिवाइड फेस, इस वाले फेस को डिवाइड करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा ये वाला कर्व, अप्लाई। तो ये इसके अबाउट कट हो गया, ये ऊपर वाला ही हुआ, ये नीचे वाला नहीं हुआ अभी कट, तो दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा, तो आप फेस को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से हम चलते हैं और ट्रिम, ट्रिम के अंदर अनट्रिम है, डिवाइड फेस, डिलीट एज है और डिलीट बॉडी है। डिलीट बॉडी से मेरा क्या सेंस है, यहाँ पे डिलीट बॉडी वो है जो कि हमने स्प्लिट में करी थी जब चलो एक सॉलिड बॉडी किसी को बोलते हैं, ये मैंने ले लिया और अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ स्प्लिट बॉडी, ठीक है, और बॉडी मेरी ये है और एक ये है, ठीक है, और ओके। तो मतलब आपको स्प्लिट करना नहीं है, ये स्प्लिट करके काटना नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर दो सॉलिड है मेरे पास, है ना, दो सॉलिड हैं, अगर हमने उसे यूनाइट नहीं कर रखा है तो मेरे पास दो ही सॉलिड होंगे। अगर आपके पास दो सॉलिड हैं और उनमें से आप किसी एक सॉलिड को डिलीट करना चाहते हो तो उस केस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिलीट बॉडी। तो डिलीट बॉडी में ये आधा वाला पोर्शन आप हटा सकते हो, डिलीट हो गया। लेकिन स्प्लिट करने के बाद इसी वाले आधी बॉडी को मैंने ट्रांसलेट करके भी दिखाया था, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हो, मतलब मूव भी कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट बॉडी है, आप डिलीट बॉडी भी कर सकते हो अगर वो चीज़ें आपस में यूनाइट नहीं है तो। अच्छा, इसका यूज़ जनरली कहाँ पे होगा, जब आप किसी बॉडी को STL से, हाँ, आप STP में इंपोर्ट करके लाते हो तो क्या होता है, कई बार यहाँ पे हिस्ट्री में आप देखोगे तो आपको कई सारी बॉडी मिलेंगी, है ना, और उन बॉडी में से, हाँ, उन बॉडी में से किसी को आप अगर रखना नहीं चाहते हो तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, तो वो डिलीट बॉडी का काम तब चलेगा, ठीक है ना। डिलीट एज क्या करेगा, किसी एज को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एजेस, है ना। तो यहाँ से जाते हैं और ट्राई करते हैं डिलीट एज, और एक तो यहाँ पे तो कोई एज में कोई सी मिल नहीं रही है, तो किसको डिलीट किया जाए, है ना, ये तो नहीं है, ये नहीं काम करेगा। एक काम कर लेते हैं, एक नई फाइल खोलते हैं, और एक्सट्रूड कर देते हैं। और फिर यहाँ से चाम्फर,
ठीक है चलिए, है ना। एज कौन सी आ रही है इसमें से, एज को कौन सी डिलीट करेंगे, ये एज डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, चलो करके देखते हैं। एज ऐसी है जिसको डिलीट करने के बाद ज्योमेट्री में कुछ बनता हो, कुछ पॉसिबल हो, है ना, उसी को कर सकते हो आप डिलीट एज। और एज मैंने ये नहीं आ रही अभी, है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा एज के लिए कुछ किस टाइप की ज्योमेट्री मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। अनट्रिम, अनट्रिम वाले को हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम जाते हैं और ये डिवाइड 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 ट्रिम, यहाँ तक मैं सभी से डिलीट कर देता हूँ। एक्सट्रूड में मेरे पास ये बच गया। और ये प्रोजेक्ट वाला कर्व जो था इसको मैंने शो किया, शो कर दीजिए। अगर मैं इसे कर देता हूँ ट्रिम, ठीक है, यहाँ से हम ले लें ट्रिम शीट, और ये शीट है मेरी और ये मेरी एक बाउंड्री, ओके ठीक है, तो ये कट हो गया ना, इसको तो हाइड कर देते हैं। अब अगर इसे वापस से लाना चाहते हो आप, अनट्रिम करना चाहते हो तो, है ना, तो यहाँ से ऑप्शन है ये वाला अनट्रिम, और क्लिक और फिर अप्लाई, तो ये इसे फिल कर देगा और एक नई शीट इसने बनाई है। ये पहली वाली शीट नहीं है, पहली वाली शीट तो मेरी ये है, इसको मैंने हाइड कर दिया, अब एक ये शीट बन गई है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है। हाँ थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, ठीक है। तो सेम वैसे ही शेप बड़ी होकर थोड़ी सी आपको मिल जाएगी। और ये हमेशा ऐसा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, अनट्रिम में अलग भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और बाउंड्री में एक बाउंड्री और ऐड कर दी, चलिए, और ओके ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, अगर हम इसके ऊपर यहाँ से लिया हमने अनट्रिम, और ये है शीट और अप्लाई, ठीक है, तो अनट्रिम हो गई है, एक नई शीट उसके ऊपर बन के आ गई है। आपको नीचे वाली यूज़ करनी है, ऊपर वाली यूज़ करनी है, वो आप देख लीजिए, अप्लाई कर लीजिए कैसा आपको चाहिए, ठीक है ना। इसमें से हमारा सिर्फ एक ये ही है ना, डिलीट एज, इसको मैं देख लूँगा डिलीट एज के लिए। इसमें शेल हमारा हो गया, थिकन हमारा हो गया, सॉलिड स्केल भी हमने कर लिया, सरफेस बॉडी है, हाँ ऑफसेट सरफेस है, और बाउंड्री बॉडी भी हमने कर लिया है। तो कोई बात नहीं, इसको हम कल देख लेंगे, आगे फिर सरफेस है हमारा शेल स्वीप है, चलिए कोई बात नहीं, एक आसान से कर लेते हैं, ट्यूब कर लेते हैं, है ना, आसान सा ऑप्शन है। ट्यूब को ले लिया, और ट्यूब मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा होगा, ये रहा, जनरली यूज़ करना पड़ जाता है। तो आपको कर्व को सिलेक्ट करना है, कर्व मैंने सिलेक्ट कर दिया, डायमीटर कितना रखना चाहते हैं 10 का, और फिर अगर मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ट्यूब मेरी बन के आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसे ऐड करता हूँ, ये वाली भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर प्रीव्यू करते हैं तो ये उस एज के अबाउट बन के आ जाएगी। अभी क्या कह रहा है कि कंटिन्यूटी जो है वो प्रॉपरली इसको मिल नहीं पा रही है, या तो यहाँ से गोल होना चाहिए था, तो ये इसको नहीं पा रहा, रेडियस चाहिए, या फिर ये सीधा होता, अभी ये ना नीचे की तरफ चला गया है, गोल हो गया है, इस वजह से नहीं ले रहा है, नहीं तो इसको ये ले लेता। अच्छा, इसके अंदर आप इनर और आउटर डायमीटर दोनों डिफाइन कर सकते हो। इनर डायमीटर मैंने ले लिया 8 का, प्रीव्यू, तो ये देखिए ऑलरेडी ट्यूब आ जाएगी, और इसे कर क्लिक, यूनाइट तो है ही यहाँ पे, है ना, यूनाइट सब्जेक्ट। इस सिंगल सेगमेंट और मल्टी सेगमेंट में हल्का सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे अभी शो ये सिंगल सेगमेंट का ही कर रहा है, मल्टी सेगमेंट का ही शो अभी कर नहीं रहा है, इसके ऊपर लाइंस आ जाती है, तो उसके लिए फिर या तो कुछ बनाना पड़ेगा हमें, है ना। तो मल्टीपल सेगमेंट है तो ज़्यादा कलर कर सकते हैं, एज तो अगर 3 शार्पर, नहीं इसमें सेगमेंट बने हुए आएंगे, जब मल्टी सेगमेंट लेंगे ना तो मल्टीपल सेगमेंट आपको दिखाई देंगे, शो नहीं हो रहा, सेक्शन कुछ बनाना पड़ेगा फिर हमें, है ना। तो मैं यहाँ से इस वाले में, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे, ये लिया और क्लिक और एक क्लिक, और यहाँ से ले लेते 10, ले लेता है ये, कई बार ही लेता है, कोई बात नहीं, राउंड कर देते हैं इसको, फिर आपको ये प्रॉपर्ली दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब यहाँ से लेते हैं ट्यूब, और ये मेरा कर्व ये पूरा इसने ले लिया है, और 50 का तो बहुत ज़्यादा है, 10, और फिर ये सेगमेंट कटे कटे आ रहे हैं, है ना, ये उसके लिए ही है। यहाँ से मल्टी सेगमेंट की जगह सिंगल सेगमेंट रखेंगे तो ये अभी भी ठीक नहीं आया, है ना, कोई बात नहीं, और इसे मैं डिलीट करता हूँ, और क्लिक करते हैं यहाँ से स्केच, और
स्टूडियो पे लाइन ले लेता हूँ। फ्रेंच और ट्यूब, और इसको मैं 10 ही करता हूँ और क्लिक, और फिर ये मल्टी सेगमेंट ये है, ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट दिख रहा है ना। अब अगर इसे मैं कर दूँ सिंगल सेगमेंट, तो ये सिंगल सेगमेंट में आ जाएगी, और इसको यूनाइट, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट आप सब कुछ कर सकते हो। मल्टीपल सेगमेंट कर देते हैं, और ये 8 ले लेते हैं, अलग 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 ज़्यादा है, ये देखिए, ठीक है, ये मल्टीपल सेगमेंट लेकिन के लिए स्मूथ नहीं है ये, पलट पलट से हाँ, देखने के मल्टीपल लिए सेगमेंट अच्छा ये सेगमेंट बनते जाएंगे, सेगमेंट बन जाएंगे काफ़ी सारे, नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो फिर आज के लिए